हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। भिंड जिले में उपचुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने अपराधों को रोकने के लिए एक प्लानिंग की है, जिसके तहत अगर लाइसेंसी हथियार से गोलाबारी होगी तो गोली चलाने वाले की जानकारी में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए भिंड एसपी की अनोखी पहल शुरू की गई है, जिस पर काम किया जा रहा है। बता दें, इस प्रोजेक्ट में भिंड जिले में जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं उन सभी के कारतूसों पर QR कोड चस्पा किया जाएगा, जिसमें लाइसेंसधारी की पूरी जानकारी होगी। देखिए, गन वायलेंस पूरे दुनिया में और खासकर भिंड में एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ लगभग 22,000 लाइसेंसी बंदूक हैं और इसके अलावा और अन्य भी हथियार हैं। तो जो राउंड्स हैं वो क्रिमिनलों को ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और तो गन वायलेंस को रोकने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए ये मेरा प्रयास है कि हम राउंड्स पर QR कोडिंग करें। और QR कोडिंग जो है वो अमिट है, वो मिटेगी नहीं। तो इसमें मीडिया के और आम जनों के सहयोग से हम लाइसेंसियों को थाने में बुलाएंगे। और अभी सारी जो जानकारी है लाइसेंसी की वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो उस साइट का नाम है NDAL। उस NDAL की साइट से हम उनका कोड उठा के उनके राउंड्स पर बार कोडिंग कर देंगे या QR कोडिंग कर देंगे, जिससे उन्हें भी बचत रहेगी कि अगर उनका कोई नाम झूठा फंसाता है तो अपने वो राउंड्स दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास ये राउंड है और इसमें ये QR कोडिंग है। और अगर कहीं मुझे चलाए हुए कारतूस मिलते हैं तो उस QR कोडिंग के थ्रू हम जो राउंड जिसके नाम से इशू हुआ है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। भिंड जिले से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भिंड जिले के गोहद विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जहां एक और कांग्रेस भाजपा बसपा चुनावी मैदान में है, तो वहीं गोहद क्षेत्र के रायतपुर स्टेशन गांव में नहर से पानी नहीं मिलने के कारण धान की फसल सूख रही है। किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। तो दूसरी ओर बिरखड़ी गांव के लोगों ने सड़क नहीं होने की वजह से चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए गांव के मुख्य द्वार पर एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें लिखा है मतदान का बहिष्कार, नेताओं का आना गांव में वर्जित है। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए इस गांव में निपटना एक चुनौती भरा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम और सिंह है। गांव कौन सा है? गांव रायतपुरा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। कितने बीघा की फसल खराब हो गई होगी? करीबन यहाँ तो सभी लोगों की खराब है। सरदार जी, क्या परेशानी है? सर, हमारी यहाँ हजारों बीघा धान फसल की सूख चुकी है। मतलब किसान कर्जा लेके 10,000 बीघा का खर्चा आया, कर्जा लेके किसान इस टाइम रो रहा है, मौत के मुंह रो रहा है। और जो सरकार कहती है कि हमने फसल बीमा किया है, सर हमारा हर साल बीमा काटा जाता है, मतलब करीब, और यहाँ कुछ बीमा वगैरह नहीं मिलता हमको। इस बार हम किसी दल को वोट नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे पूरा पक्का। पूरा मोहल्ला वासियों ने, रेलवे स्टेशन ने कह दिया है, इस बार किसी दल को वोट नहीं करेंगे। पिछले जो है दूसरे गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, कोई ठाकुर भी है, कोई सरदार भी है, तो यहाँ तक नहीं आता। शेरपुर है, रायतपुरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम और सिंह है। गांव कौन सा है? गांव रायतपुरा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। कितने बीघा की फसल खराब हो गई होगी? करीबन यहाँ तो सभी लोगों की खराब है। सरदार जी, क्या परेशानी है? सर, हमारी यहाँ हजारों बीघा धान फसल की सूख चुकी है। मतलब किसान कर्जा लेके 10,000 बीघा का खर्चा आया, कर्जा लेके किसान इस टाइम रो रहा है, मौत के मुंह रो रहा है। और जो सरकार कहती है कि हमने फसल बीमा किया है, सर हमारा हर साल बीमा काटा जाता है, मतलब करीब, और यहाँ कुछ बीमा वगैरह नहीं मिलता हमको। इस बार हम किसी दल को वोट नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे पूरा पक्का। पूरा मोहल्ला वासियों ने, रेलवे स्टेशन ने कह दिया है, इस बार किसी दल को वोट नहीं करेंगे। तो इस संबंध में कहीं शिकायत नहीं की थी? शिकायत सर की थी, कोई सुनवाई नहीं सर। करीब कितने गांव आते हैं जो धान की फसल? आधा दर्जन गाँव आते सर। इसमें फसल खराब हो गई? कम से कम 1,000-2,000 बीघा फसल खराब हो गई सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गाँव रेलवे स्टेशन रायतपुरा सर। जी, आप लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, क्या मांगे आप? हाँ, फैसला तो लिया है। पहला मुद्दा तो हमारा यही रोड है। काफ़ी समय से, आज से 25 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है जो है। और मेन रोड से जो है अपना 800 मीटर दूरी पर स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ तक ये रोड जो है कभी किसी ने नहीं सुना। मैंने पिछली बार जो है लाल सिंह आर से भी जो है बोला था, मैंने व्यक्तिगत बोला था उनसे जो है, लेकिन उनने कभी नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं की जो है उन्होंने। और इस वजह से हम लोग जो है चुनाव से बहिष्कार कर रहे हैं। कौन सा गांव है? बड़खरी। यहाँ कुल वोटिंग कितनी है? 4500। तो जो बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग कितने हैं?
करीब करीब वो जो है 700-800 लोग होंगे यहाँ के जो बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय सिंह यादव है, गांव बड़ेखरी। इन मुद्दों को लेकर मतदान नहीं करने का फैसला लिया। सबसे पहला मुद्दा है हमारी रोड, जो आज तक 3 बार बीजेपी का शासन रहा, लाल सिंह मंत्री जी रहे और उन्होंने कई बार कहा कि आश्वासन दिया कि हम रोड बनवाएंगे, आपकी बनवाएंगे, आज तक रोड नहीं बनी। दूसरी बार कांग्रेस में रणवीर जाटव रहे, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि हम रोड बनवाएंगे। 2 बार विधायक रहे, पिछली पंचवर्षीय में 5 साल रहे, फिर 15 महीने रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इसलिए हमने फैसला लिया है कि रोड नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं डालेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह यादव, गांव कौन सा? भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर पुलिस ने कार सवार 2 युवक को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जहां इन दोनों सरगुजा संभाग के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सरगुजा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध धंधों पर शिकंजा कसने के लिए मुहिम शुरू की थी। वहीं मंगलवार को सीतापुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बंसीपुर घाट के पास बंशीपुर केरजू रोड पर नाकेबंदी कर एक सफेद रंग की बिना नंबर की मारुति कार को रुकवाया, जहां पुलिस ने इस दौरान कार से 200 नग अंग्रेजी शराब की बोतलों को पुलिस ने बरामद किया, जिसकी कीमत 35,000 से अधिक बताई जा रही है। दिनांक 13/10/20 को मुखबिर से सूचना मिला कि 2 व्यक्ति सफ़ेद रंग के कार में मारुति 800 में झारखंड से अवैध रूप से शराब मैन पार्ट की ओर लेकर जा रहे हैं, जिसे श्रीमान एसडीओपी महोदय सीतापुर को हालात से अवगत कराकर उनके हमरा बंसीपुर के पास घाट के पास नाकाबंदी किया गया। जो सफ़ेद रंग के मारुति में, बिना नंबर की मारुति में जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पीछा कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम राहुल गुप्ता और विक्की और लामा, पिता अवध बिहारी जो कि मेन पार्टनर मदापुर का रहने वाला है, दूसरा शत्रुघ्न सिंह पैकरा, पिता बालम सिंह पार्वतीपुर का रहने वाला है। दोनों के कब्जे से 35 नग सिम्बा बियर, 50 नग मैकडॉवेल का क्वार्टर और 115 नग आरएस का क्वार्टर और बिना नंबर मारुति 800 कार को जब्त किया गया है। आरोपी लोगों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है। सरगुजा से सीनियर संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। जालौन जिले के कहलिया थाना क्षेत्र के ग्राम लाडूपुरा में रामेश्वर पुत्र साधु अपने घर के साथ रहते हैं, जहां उनके घर में कोई धार्मिक आयोजन के बाद भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था, तो पूरा परिवार भंडारे के कामकाज में लगा रहा। यह भंडारा रात के 10 बजे तक चला, जिसके बाद सभी लोग सोने के लिए अपने घर गए। तभी रामेश्वर अपने घर पर आए तो देखा कि उनकी कई जानवर चौपियारी में बंधे थे, लेकिन सुबह जब उठे तो 3 भैंसें खूंटे पर नहीं थी, जिस पर वह काफी घबरा गए और चिल्लाकर आवाज लगाने लगे। तो घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए, जिसमें एक भैंस चोरों के चंगुल से छूटकर वापस आ गई, लेकिन 2 भैंसें अभी भी लापता हैं। परिजनों ने खोई 2 भैंसों की खूब तलाश की, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या नाम है भाई साहब? रिंकू सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के लाडूपुरा के। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? भैंसें बंधी थी 3 सर, 2 छोले, तीनों छोले के साथ में एक को काट के मतलब छूट के भाग गई, 2 ले गए। अच्छा, क्या बजे की लगभग घटना हुई, ये जानकारी है? 12-1 बजे के लगभग रात में। 11 बजे हम आए, भैंसें बनी थी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रहेंगे लाडूपुरा के। अच्छा, तो क्या घटना हुई जो भैंस चोरी हुई, कैसे चोरी हुई? अब का पता था, सो रहे थे हम तो। तो क्या भैंसें थी आपकी? 2। तो इसकी लागत कितनी होगी भैंसों की? 90,000 रुपये। 90,000 रुपया। क्या भैंसें चली गई आपकी? 2। जालौन से सीनियर संवाददाता चंद्रपाल की रिपोर्ट। जिला सुपौल में नामांकन प्रक्रिया के लिए 1 दिवसीय बैठक आयोजित की गई,
जो कि सभा न्यायालय के टीपीसी भवन में की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी सुपौल के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। वहीं निर्वाचित पदाधिकारी सुपौल के द्वारा आवश्यकता अनुसार कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन नामांकन की भी व्यवस्था की गई, जिसकी जानकारी प्राप्त कर नामांकन दर्ज कर सकते हैं। वहीं जिला पदाधिकारी सुपौल के द्वारा नामांकन प्रक्रिया को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। किया गया है। यह नामांकन की प्रक्रिया अंतिम 20 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। संवीक्षा स्क्रूटिनी 21 अक्टूबर 2020 को होगा। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2020 है। मतदान की तिथि 7 नवंबर 2020 है और मतगणना की तिथि 10 नवंबर 2020 है। नामांकन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित निर्वाची पदाधिकारी और विधि व्यवस्था संबंधी निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड संक्रमण के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत सारी बदलाव इस बार किए गए हैं, लोगों के को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए। उसी कड़ी में नामांकन ऑनलाइन करने की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन दाखिल करके उसका प्रिंट आउट लेके भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।